हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक है, इसको हम लोग पहले एक्सरसाइज की पहली सवाल से लेके चलेंगे और एक एक सवाल को हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो कक्षा 10 की ये कक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं और शाम को डेली 7 बजे आपको ये कक्षाएं मिलेंगी। तो और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से के साथ भी शेयर कर दो ताकि वे भी कक्षाएं पाएं। हाँ, एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन कौन देख रहा है। चलो ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर 140 का पहला क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पहले चेक करेंगे, फिर वे कोई भी संख्या है, हमको ये देखना है कि वो 2 से कट रही है, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, 21 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 3 से 21 कट जाता है, फिर 23 से चेक करेंगे। मतलब वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हो, हम उन्हीं से चेक करेंगे, उन्हीं को अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। जैसे 140 की हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन है और इसमें से ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर और कभी किस्मत बढ़िया रही तो 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अगर हम 140 की बात करेंगे तो 2 सत्ते 14 हुआ, 0 उतारो। फिर 2 से हम देखेंगे 2 तिहाई 6, 1 आगे गया क्योंकि 7 है तो 1 आगे गया तो 2 पंचे 10 हो गया। फिर 35 को देखेंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया और फिर जब हम 7 की बात करेंगे तो 7 इकन्नम 7 हो गया। कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसी को हम लिख सकते हैं, देखो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 1 1 2, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे साथ नोट करो और नोट करने के बाद इसको सॉल्व करो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो हमको दिया है, ध्यान से देखना, जो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 156। कितना दिया है? 156 का। जब हम 156 का निकालेंगे तो 156 लिखे, अब पहले 2 से, तो 2 सत्ते 14, 1 आगे गया, 2 अठे 16 आ गया। फिर अब बताओ तुम लोग, 78 है तो ये 2 से कटेगा क्योंकि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक है, ये 2 से, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्याएं कट जाती हैं, तो 2 से, तो ये सब 2 से कटेंगी। तो 2 तिहाई 6, 1 आगे गया क्योंकि 7 है, 1 आगे गया तो 2 9 18 हो गया। ठीक, फिर जब हम इसको 3 से अब भाग देंगे क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 3 से जब देंगे तो 3 इकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9 हो गया। फिर जब हम 13 से भाग देंगे तो 13 इकन्नम 13 हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर से एक बार देखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 2 2 बार है तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसमें से एक नए क्वेश्चन आपको हर बार 1 नंबर और किस्मत बढ़िया रही तो 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चल आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3825 3825। चलो अगर हम 38 और 25 की बात करेंगे तो देखो, पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 के बाद 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे। फिर यहाँ सुनना, अगर हम 2 से चेक करें तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5, क्योंकि लास्ट में कितना है? 5 लास्ट में होना चाहिए। 2 से रूल का होता है कि 0 2 4 6 8, अगर इतनी संख्या इकाई अंक पे है तब कटेगा वो 2 से, इकाई अंक पे। और 3 का नियम होता है कि सभी को जोड़ लो
सभी को जोड़ लो और 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दे दो तो शेषफल 0 आ जाए तो वो 3 से कट जाएगी। शेषफल कितना आ जाए 0 तो वो 3 से कट जाएगी। और 5 क्या है कि जो इकाई अंक है मतलब पीछे, इकाई अंक मतलब जो पीछे है, पीछे की संख्या यहाँ पे आपको होना चाहिए 0 होना चाहिए और 5, तो वो संख्याएं 5 से कट जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 0 2 4 6 8 है नहीं। फिर अब 3 से चेक करेंगे तो सब संख्याओं को जोड़ो तो 8 3 11 2 13 13 5 18, 18 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब शेषफल 0 आ गया, तब 3 से कट जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखना, 3 इकन्नम 3, फिर 8 में जाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 आगे गया, 3 सत्ते 21, 22 से 1 आगे गया, 3 पच्चे 15। ना समझ में आ रहा हो तो 3 से 38 और 25 में भाग दे देना, हम यही कर रहे हैं। ठीक, फिर जो आए उसको यहाँ पे लिख लेना। फिर अब हम इसकी बात करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 1 आगे गया, 3 पचे 15। अब ये 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा तो अब 5 से चेक करेंगे तो 5 8 40 आया, 2 बचा तो 2 आगे गया, 5 पचम 25 आया। ठीक, फिर 5 देखो, 5 इकन्नम 5 आया, 3 आगे गया और 5 सत्ते 35 आ गया। फिर 17 से कर लेंगे तो 17 इकन्नम 17 आ गया। ठीक, फिर हम इसको लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी को हम और लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, और फिर यहाँ 17 है तो 17, कहें मतलब 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था तीसरा क्वेश्चन। ठीक, इसको वीडियो को रोक रोक कर एक फेयर कॉपी बना के उसी में लिखना। ठीक, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 5005, 5005। जब हम 5005 की बात करेंगे तो 5005, ये 5 से जब हम लोग भाग देंगे तो 5 इकन्नम 5, फिर 0 उतारो, फिर 0 उतारो, 5 इकन्नम 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब 5 के बाद हम लोग किससे चेक करेंगे भाई, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है और होना चाहिए 0 2 4 6 8। अब 3 से चेक करो, 1 1 2, क्योंकि 3 से कटने के लिए सबको कम से कम 3 होना चाहिए और 3 है नहीं। अब 5 से चेक करेंगे तो 0 और 5 है नहीं, तो अब हम लोग 7 से चेक करेंगे। चलो 7 से चेक करो, 7 इकन्नम 7, 3 आगे गया तो ये 30 बन गया, फिर 7 चौक 28, ये 2 आगे बन गया तो 21 बन गया, तो 7 त्रिक 21, कहने का मतलब ये 7 से कटेगा। अब जब इसको हम भाग देंगे, अब ये 11 से कटेगा। देखो 11 इकन्नम 11, 3 आगे गया भाई, 11 3 14, 3 आगे गया तो 11 3 आई 35, और ये हो गया 13 इकन्नम 13। कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई संख्या 2 बार है नहीं, हम स्क्वायर लिखेंगे नहीं। ठीक, चलो अब हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 7429, अगला क्वेश्चन दिया है 7429। ठीक, और ये प्योर एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी की बुक है और इसी में से क्वेश्चन अब की बार आए हैं। ठीक, तो 7429, और थोड़ा इसी में एक्स्ट्रा मेहनत मतलब अपने आप भी सोचना है। आ जाओ इधर को, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 2 4 6 8 है नहीं। फिर अगर हम 3 की बात करेंगे तो 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22 होता है, तो ये 3 से कटेगा नहीं। 5 की बात करें तो 9 है, जबकि 5 के लिए होना चाहिए 0 और 5। तो जब हम इसको भाग देंगे, यानी इसको जब हम चेक करेंगे तो डायरेक्ट 17 से कटेगा। कितने से, 17 से। इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएगा। ठीक, जब 17 से भाग दिए तो ध्यान से देखना, एक बार यहां करके दिखा दे रहे हैं आपको। 17 से भाग देना है 74 29 में, तो 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौके 68 आ गया। अब बताओ यहाँ 14 14 में से 8 गया 6 आया, और ये
6 में से 6 गया, कट गया। फिर 2 उतारे तो 17 तरीक 51 आएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 आया, और 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, और 9 उतारे तो 17 सत्ते 119। कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 437 आ गया। तो 437 आ गया तो यहाँ 437 लिख लो। अब अगर हम 437 की बात करेंगे तो इससे बढ़ के जाओ, 17 के बाद अगली क्या आएगी, 19 आएगी। 19 से चेक करो, तो 19 से जब हम भाग देंगे तो 19 दूना 38, 19 दूनी 38 आ गया, और 38 5 43 होगा तो 5 आगे आया, तो 19 त्रिक 57 आ गया। फिर इसके बाद हम 23 से भाग दे देंगे तो 23 इकन्नम 23 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 74 29 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, इस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने ही है। अगर 1 नंबर के कंफर्म मिलेंगे और किस्मत बढ़िया रही तो आपको 2 नंबर के मिल जाएंगे। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में, अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी नए कक्षाओं से जुड़ सके। ठीक, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा की बार 2 नंबर के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर आगे बोला है तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। चलो, पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है 26 और 91। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है 26 और 91। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, ये लाइन याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, क्योंकि ये संख्याएं आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, 10th पढ़ लोगे, फिर जब कभी एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इस लाइन से पूछा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। चलो, तो अगर हम 26 और 91 की बात करेंगे तो सबसे पहले इधर 26 लिखो और इधर 91 लिखो। तो 26 से जब हम बात करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और जब 26 की बात करेंगे तो 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। तो यहां से हम इसको 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ये हमारी पहली लाइन होगी। उसी प्रकार 91 में हम दो लोग देखेंगे तो ये डायरेक्ट 7 एकन्नम 7 आया, और 2 आगे गया 7 तरीके 21, मतलब 13 बार गया, और ये 13 एकन्नम 13 आ गया। कहने का मतलब हम 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब हमको HCF इसमें निकालना है और LCM निकालना है। पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे। तो एक लाइन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना और हो सके तो कहीं नोट कर लेना। जब कभी हमको HCF की बात करेगा तो HCF का मतलब होगा कि इन दोनों में जो रहे उसको एक बार लिखना है। फिर से सुनना, HCF का मतलब होगा, HCF को हम लोग मासा बोलते हैं, मासा, और LCM को हम लोग बोलते हैं लासा। ठीक, तो जो दोनों में रहा वो मासा होगा। जैसे 13 है, देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, नहीं 13 इसमें 13 इसमें है, तो इसका जो HCF आया वो कितना आया 13। फिर अगर हम LCM देखो, फिर 2 इसमें है, नहीं 7 इसमें है, नहीं, तो ये हमारा जो दोनों में रहा वो HCF हुआ, और जो दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। ये HCF की कंडीशन है। LCM भी सुनना, जो दोनों में नहीं है, मतलब जैसे 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो इसे भी लिखो
13 दोनों में है तो एक बार लिख लो, और 7 इसमें है इसमें नहीं है तो 7 को भी लिख लो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, और 26 का जब हम लोग 7 से गुणा कराएंगे तो 7 42 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, मतलब 182 आ जाएगा। कहने का मतलब हम लोग एलसीएम जो पाए वो 182 पा गए। एलसीएम कितना पा गए? 182, और एचसीएफ पा गए 13। अब इसी में कुछ नहीं करना है, फार्मूला दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं में पहली संख्या 26 दिया है और दूसरी संख्या 91 दिया है, तो पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, दोनों का गुणा कराए। और लासा की बात किए तो एलसीएम 182 आया है, और एचसीएफ की बात करेंगे तो 13 आया है। अब दोनों को गुणा कराओ, देखो बराबर आ रहे हैं, यदि बराबर आ रहे हैं तो गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। आ जाओ देखो, जैसे 91 26 से गुणा कराओ तो 6 91 6 आया, सही है। चलो 6 91 6 आया, फिर यहाँ 6 9 54, फिर यहाँ से 2 91 2 और 2 9 18 आ गया। तो इसको जब हम दिए तो 6 4 2 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 2366 आया, 2366। इसको गुणा कराओ, देखो क्या 2366 आ रहा है, तो 182 गुणे 13, तो 3 दूनी 6 3 अठे 24 हासिल 2 3 कन्नम 3 3 2 5 1 दुक्के 2 1 अठे 8 1 कन्नम 1, इसको जोड़ो तो 6 आया, 4 2 6 आया, 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 2366 आ गया। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है? बराबर। कहने का मतलब हम लोग सिद्ध कर दिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा गुणे मासा के बराबर है। सॉरी, इधर देखो, तो पहली संख्या 26, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से देखो, पहली संख्या लिखो, फिर दूसरी संख्या लिखो, फिर इसका जो गुणन लासा निकाल डालो और मासा निकाल डालो। जो दोनों में रहे उसको एचसीएफ में लिख देना, जो दोनों में ना मिले, जो दोनों में रहे उसको एक बार लिख के जो बचा रहे उसको भी गुणा में लिख देना, और फिर यहां से पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखना, दोनों का गुणा कराना, फिर जो लासा और मासा निकाले रहे ला के इसी में गुणा करा के ऐसे निकाले। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी में इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 की बात करेंगे पहले और फिर 92 की बात करेंगे। जब हम 510 की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 दूनी 4, 1 आगे गया, 2 पंचे 10, फिर 1 आगे गया क्योंकि 11 हुआ, फिर 1 आगे गया तो 2 पंचे 10 आया। ठीक, तो ये था 2 से। अब 5 से देखो, 2 5 2 7 7 5 12, मतलब ये 3 से कट जाएगा। आ जाओ, तो 3 से देखे तो 3 अठे 24 आया, 1 आगे गया, 3 पचे 15 आ गया। फिर उसी प्रकार 85 को देखेंगे हम लोग तो 8 5 13, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से चेक कर लो, तो 5 इकन्नम 5, 3 आगे गया तो 5 सत्ते 35 आ गया। फिर ये 17 से चेक कर लो, 17 इकन्नम 17। कहने का मतलब हम लोग 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर हम लोग 92 को देखेंगे तो 2 चौक 8, 1 आगे गया, 2 छंग 12। फिर इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर जब इसको देखेंगे तो 23 इकन्नम 23। कहने का मतलब हम लोग 92 मतलब 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23, तो 2 गुणे 2 गुणे 23 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ है कि नहीं। भाई हमको यही दिखाना है, क्योंकि दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। चेक करो, तो अब बताओ पहली संख्या कितनी है 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। तो पहली संख्या 510
और दूसरी संख्या दी है 92 बराबर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हम देख रहे हैं, पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो पहले। तो एचसीएफ और एलसीएम, पहले एचसीएफ और एलसीएम, तो हम लोग एचसीएफ में देखो दो इसमें है दो इसमें है, तो एक जोड़ा बना तो हम एचसीएफ में 1 2 पा गए। ठीक, फिर यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, ये 23 है पूरा, ध्यान देना 3 नहीं है 23 है पूरा, तो नहीं है, 5 भी नहीं है 17 भी नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ है कितना है 2 आया। अगर हम एलसीएम की बात करें तो देखो दो जो जोड़ा बना उसको एक बार लिख लो, देखो 3 यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 भी लिख लो, फिर यहाँ 5 है 5 नीचे नहीं है 5 भी लिख लो, यहाँ 17 है इसमें 17 नहीं 17 भी लिख लो, समझ पा रहे हो ना। फिर यहाँ ध्यान से देखना, फिर यहाँ नीचे में 2 है ऊपर नहीं है तो 2 भी लिख लो, फिर 23 नीचे है ऊपर नहीं है तो 23 भी लिख लो। अब इसका गुणा कराओ, जो आए उसको लिखो, चलो गुणा कराओ इसको। तो 2 तिहाई 6 6 पंचे 30 आया, 30 का 17 से गुणा कराया तो 17 त्रिक 51 510 आया। फिर 2 23 दूना 46 46 से इसको गुणा कराओ तो 6 0 0 6 का नम 6 6 पंचे 30, फिर 4 0 0 4 का नम 4 4 पंचे 20, तो 0 6 4 3 2। कहने का मतलब जब इसको गुणा कराए एलसीएम निकाले तो 23460 आ गया। कितना आ गया 23460। अब ले जाके इसी फार्मूले पे रखो, तो जो एलसीएम निकाले वो 23460 आ गया, 23460 आ गया, गुणे जो एचसीएफ निकाले हैं वो 2 निकाले हैं। अब इन दोनों का गुणा कराओ, देखो क्या ये बराबर आ रहा है, तो 510 का गुणा कराओ 92 से, तो 2 0 0 2 इकन्नम 2 2 पंचे 10 9 0 0 9 इकन्नम 9 9 पचे 45, तो इसको जोड़ो 0 2 9 5 1 6 4, मतलब इसको जब गुणा कराया तो 46920 आ गया। और अब उसी प्रकार जब हम लोग 23460 को 2 से गुणा कराएंगे तो देखो कितना रहा, 2 0 0 2 छंग 12 की 2 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, यानी 46920। हम देख क्या रहे हैं कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है वो लासा गुणे मासा के क्या आ रहा है बराबर है, यानी जो हमको क्वेश्चन बोला था हम उन दोनों को प्रूव कर दिए। ठीक, और ये था दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन हम तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको वीडियो को रोक करके फिर लिख लेना, ध्यान देना। ठीक, चलो आज तीसरा क्वेश्चन घर का होमवर्क रहेगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 336 और 54, 336 और 54 का लासा मासा और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा आपको दिखाना है। ये था आज का लेक्चर। हम लोग आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा कवर किए हैं, बाकी कल से हम लोग कम से कम 35 से 40 मिनट की क्लास डालेंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम खत्म हो जाए। और ध्यान देना हर संडे आपको टेस्ट की भी व्यवस्था रहेगी, आपको हम क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर हम सॉल्व करा देंगे। बाकी जो टेस्ट होगा टेस्ट भी देते रहेंगे, संडे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देते रहेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं पेपर, जैसे अभी हाल ही में 25 का पेपर हुआ, तो उन पेपर को भी डाल दिया करेंगे और उसके क्वेश्चन अलग से लाके दे दिया करेंगे। जिस दिन पहला चैप्टर समाप्त होगा तो उससे संबंधित जब जब क्वेश्चन आए हैं हम आप लोगों को क्वेश्चन भी दे देंगे। तो वीडियो देखना, यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।